अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टाइम स्केलिंग का ही टॉपिक आगे चलेगा, लेकिन इसमें सिग्नल फॉर्मेशन को हम लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है किसमें, यूनिट स्टेप में। अब किसी भी सिग्नल को आप यूनिट स्टेप फंक्शन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन हमने गिवन है, एक सिग्नल हम लोग बनाकर दे दिया है जिस पर हमारे पास 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। 1 पर हमारे पास कितना है, 0.5 समझ लें, और 2 पर जो है 1 है। अब ये सिग्नल हमें बता दिया है। अब हमें बोला क्या है कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस। अब यूनिट स्टेप फंक्शंस क्या होते हैं, u ऑफ t जो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, मतलब u ऑफ t में अगर हम इस सिग्नल को बनाएं तो ये कैसे बनेगा। तो हम लोगों को कैसे बनाना होता है वो कि हमें ये सिग्नल किस फॉर्म में दिखाना है, u ऑफ टी की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई u ऑफ टी हमारे पास होता कैसा है। u ऑफ टी होता है ऐसा सिग्नल जो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक 1 हो। अब हमने ऐसा सिग्नल बना लिया। अब हम लोगों को देखना क्या है कि लास्ट में हमारे पास 2 पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, u ऑफ टी माइनस 2 हमारे पास कैसा बनता है, u ऑफ टी माइनस 2 हमारे पास इस तरीके से बनेगा। अब आप देखें कि अगर मैं u ऑफ t में से ये सिग्नल माइनस कर दूं, अगर u ऑफ t में से मैं ये सिग्नल माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तक का सिग्नल बचेगा। मतलब अगर 2 मेरे पास यहाँ है और मैं u ऑफ t में से ये माइनस कर दूं ये सिग्नल, तो सिर्फ ये सिग्नल माइनस करूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना सा सिग्नल बचेगा। तो मेरे पास ये सिग्नल बचा। ये माइनस कैसे करते हैं, 0 पर एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। 1 माइनस 0 1, तो 0 पर एम्पलीट्यूड 1 रहेगा। 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा। 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1, 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1, तो 1 माइनस 1 0, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 0। तो u ऑफ t माइनस 2 हमारे पास बन गया। अब देखें इस सिग्नल में और इस सिग्नल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एम्पलीट्यूड का फर्क है। हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जो टाइम है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, 0 1 2, यहीं तक सिग्नल बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास यहीं तक सिग्नल बन रहा है, बस एम्पलीट्यूड का फर्क है। एम्पलीट्यूड में हमारे पास 0 पर 0 है, 1 पर 0.5 है, 2 पर 1 है। तो अगर मैं इस सिग्नल को डिवाइड बाय 2 कर दूँ, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दूँ, वही बात हो गई, मल्टीप्लाई बाय हाफ या डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास सिग्नल क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा अगर मैं सबका एम्पलीट्यूड हाफ कर दूँ। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कैसे करेंगे, मतलब इस पूरे सिग्नल को अगर मैं 2 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास सेम सिग्नल ऐसा बनेगा, हमारे पास बिल्कुल ऐसा सिग्नल बन जाएगा। तो मैंने वही कराया, मैंने हाफ कर दिया एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, इस तरीके से हमारे पास सिग्नल बन गया। तो ये हमारे पास सेम सिग्नल आ गया जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था। तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल में हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर रिप्रेजेंट कराना होगा इस सिग्नल को, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी। अब इसी का एक और सवाल भी है, वो भी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास कुछ इस तरीके से हमें सिग्नल दिया हुआ है। अब इस सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल में हम यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट कराना है, तो वही करेंगे। सबसे पहले u ऑफ टी हमारे पास कितना होता है, इस तरीके से दिखेगा। अब हमें देखना है हमारा सिग्नल शुरू कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे -1 पर जा रहा है, तो हम लोग u ऑफ टी ऐसा बनाएंगे कि वो -1 से स्टार्ट हो। तो -1 से अगर u ऑफ टी को स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 कराना पड़ेगा t में। तो u ऑफ टी +1 हमारे पास किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। तो u ऑफ टी हमारे पास -1 आ गया, तो हमारे पास सिग्नल तो आ गया, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर वो ऊपर नहीं जा रहा, वो यहाँ सीधा जा रहा है। ये और ये सिग्नल देखें, यहाँ पर हमारे पास सिग्नल जो हमने बना लिया वो ऐसे आया है। हमें चाहिए कितना, सिर्फ उसका भी ये पार्ट चाहिए। तो हम लोग क्या कराएंगे, -1 हमारे पास आ गया। अब हमें देखना है कि आगे का सिग्नल जो हमें चाहिए हमारे पास वो क्या बन रहा है, हमारे पास इस तरीके से बन रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या है, वो ऊपर जा रहा है। मतलब कितना एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है, 1 और 2 एम्पलीट्यूड उसका ऊपर जा रहा है। तो अब हमें इस सिग्नल में 0 का एम्पलीट्यूड 2 तक लेके जाना है। तो अगर मैं बनाऊं 2 ऑफ u ऑफ t, तो 2 ऑफ u ऑफ t हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से। तो अब देखें, अगर मैं इस सिग्नल में ये वाला सिग्नल प्लस करा दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, प्लस कैसे करा दें, -1 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1, -1 पर कितना है, 0, तो 1 + 0 1, तो -1 पर क्या आएगा, 1। अब देखें 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 1, 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है, 2,
तो 1 + 2 3, तो 0 पर एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 3, और बाकी का वही एम्पलीट्यूड रहेगा। 1 पर कितना है 1, 1 पर कितना है 2, 2 + 1 3, तो इस तरीके से सब पर हमारे पास 3 एम्पलीट्यूड आता रहेगा। तो अब हमारे पास u(t + 1 + 2(u)t क्या बना, इस तरीके से। अब चलते हैं हमारे सवाल की तरफ, जो हम लोगों को सिग्नल गिवन था उसमें देखेंगे हमारे पास कितना बना लिया। हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ये भी चाहिए, लेकिन अब इस पॉइंट के बाद हमारा सिग्नल कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। हमें आगे नहीं लेके जाना, हमें नीचे लेकर आना है, एक एम्पलीट्यूड कम करना है। 3 था एम्पलीट्यूड, हमें 2 करना है, तो ये सिग्नल आ गया। अब कम कैसे करेंगे, तो देखें अगर मैं लिखूं u(t - 1), क्योंकि देखें 1 पर आ रहा है एम्पलीट्यूड, जो है 2 है लेकिन किस पर है 1 पर, तो मैं क्या करूंगा u(t - 1) मैं बनाऊंगा। तो पहले u(t) का जो सिग्नल है वो 1 पर लेके जाऊंगा, 1 पर आ गया। अब देखें अगर मैं इस सिग्नल में से ये सिग्नल माइनस कराऊं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो वही सारी चीजें देखें। यहाँ पर वैल्यूज जो हैं 0 से पहले, 1 से पहले पहले सब पर 0 है, तो 1 से पहले पहले सब पर हमारे पास -1 पर 1 है, तो 1 - 1 0, 1 - 0 वही आएगा 1, फिर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 3, 3 - 0 3 ही आएगा। 1 पर एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 3, तो 3 - 1 2, तो 2 हमारे पास एम्पलीट्यूड किस पर होगा 1 पर, 1 पर 2 आ गया एम्पलीट्यूड। ये चीज़ तभी हमारे पास अच्छे से समझ में आएंगी जब टाइम स्केलिंग अच्छे से आती हो। तो अब हमारे पास सिग्नल बन गया 2 पर, एम्पलीट्यूड आ गया 1, 1 पर हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना है 2। अब देखेंगे हमारे पास सिग्नल कितना बन गया, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इसके बाद हमारा सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है, हमें नीचे लाना है। अब हमें किस पर नीचे लाना है 2 पर, तो u(t - 2) कराएंगे। u(t - 2) किस पर से शुरू होगा 2 पर। अब इस सिग्नल में से मैं ये सिग्नल माइनस करा दूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, अभी यहाँ तक मेरे पास सिग्नल बन रहा था, अब मुझे नीचे लाना है। तो देखें -1 पर एम्पलीट्यूड 1, -1 पर कितना है 0, 1 - 0 1, 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 3, 0 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0, 3 - 0 3, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 2, 1 पर एम्पलीट्यूड कितना है 0, 2 - 0 2 लिख देता हूँ। अब 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 2, 2 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, 2 - 1 1, तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना आ गया 1। तो अब हमारे पास सिग्नल कहाँ तक बन गया ये, और ये भी हमें चाहिए, लेकिन हमें 3 के बाद देखें हमें ये सिग्नल बन गया, ये भी आ गया, ये भी चाहिए, 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 लेकिन अब हमारे यहाँ के बाद हमारे सिग्नल आगे की तरफ जा रहा है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें नीचे लाना है। तो अब हम क्या करेंगे u(t - 3), तो इस सिग्नल की क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर हमारे पास -u(t - 1) आया था, अब इसमें हम लोगों ने माइनस क्या कराया u(t - 2), तो u(t - 2) आ गया। अब इसमें हमें और क्या माइनस कराना है -u(t - 3), क्योंकि हमें 3 पर वैल्यू चाहिए, तो u(t - 3) वही 3 से स्टार्ट होगा, और मैं माइनस कराऊंगा तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा। तो जो कंप्लीट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यूनिट स्टेप फंक्शन में सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।